हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम डेट घोषित हो गया है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग तैयारी एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बना के करिए। आपको 15 सितंबर के आसपास बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन को भी देखने को मिलेगा। प्यारे दोस्तों, इसलिए कमर कस लीजिए और जी तोड़ मेहनत करिए और 2025 में सिलेक्शन लीजिए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग बहुत ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा और प्रश्न के पैटर्न को समझिएगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1946 को, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी के द्वारा प्रश्न री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न एग्जाम में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। आप लोग कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, सी 2 वर्ष 10 माह 5 दिन, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। ए गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश संसद, सी संविधान सभा, डी भारत की संसद, ई उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो भारत का संविधान जो है वह संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1949 को, सी 2 अक्टूबर 1949 को, डी 15 नवंबर 1949 को। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 92 और 93 दोनों वर्ष यह प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करने से सबसे बड़ा फायदा आपको होता है। किस प्रकार से फायदा आपको होगा? अगर आप प्रश्न को पढ़ेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, उसके बाद सही विकल्प का कमेंट करेंगे। आप जिस प्रश्न को कमेंट करेंगे, ये मान चलिए वे प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप प्रश्न कमेंट तभी करेंगे जब आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन को पढ़ेंगे। अगर आप प्रश्न को सही से पढ़ के कमेंट करेंगे, ये मान चलिए वो प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और वह प्रश्न जल्दी भूलेगा नहीं। इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि आप लोग कमेंट किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और बीपीएससी के द्वारा इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है।
भारतीय संविधान को अपनाया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था ए संविधान सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 अक्टूबर को, बी 26 नवंबर को, सी 26 जनवरी को, डी 26 अगस्त को, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप लोग प्रश्न को श्रृंखला को बहुत ध्यान से देखिए और प्रश्न को समझने का प्रयास करिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का पैटर्न क्या है और प्रश्न कहाँ से अधिक पूछ रहा है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से ही पता चलेगी और यह आपकी तैयारी के लिए 4 चांद लगा देगा। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, सॉल्व करिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? ए कनाडा से, बी आयरलैंड से, सी संयुक्त राज्य अमेरिका से, डी यूनाइटेड किंगडम से। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2023 में प्री एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? ए यूएसए से, बी कनाडा से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी न्यूजीलैंड से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। भारतीय संविधान में शामिल है ए 395 अनुच्छेद 22 भाग व एवं 12 अनुसूची, बी 371 अनुच्छेद 21 भाग और 11 अनुसूची, सी 372 अनुच्छेद 20 भाग और 7 सूचियाँ, डी 381 अनुच्छेद 23 भाग और 8 सूचियाँ। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2011 में प्री एग्जाम में पूछा गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारतीय संविधान में शामिल हैं, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अनुच्छेद 14 में, बी अनुच्छेद 21 में, सी अनुच्छेद 17 में, डी अनुच्छेद 19 में। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2023 में प्री एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में किया गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा
सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ए दूसरी सूची, बी तीसरी सूची, सी चौथी सूची, डी पांचवी सूची। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, किस सूची में दिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। तीसरी सूची में दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस, डी रक्षा। यह प्रश्न प्री एग्जाम 2005 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि संविधान के 11वीं अनुसूची में कौन सा शामिल नहीं है। ए पुस्तकालय, बी ईंधन और चारा, सी ग्रामीण खेल, डी तकनीकी प्रशिक्षण, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? 11वीं अनुसूची में कौन से शामिल नहीं है? नहीं पे बहुत विशेष ध्यान देंगे प्रश्न को पढ़ते समय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। ग्रामीण खेल जो है वह 11वीं सूची में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भूमि सुधार खाली स्थान में भरना है कि विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? ए संघ सूची के, बी समवर्ती सूची के, सी राज्य सूची के, डी इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न 1999 में बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? ए केंद्र सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी उद्घोषिका, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न बीपीएससी री एग्जाम 2020 में या बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। समवर्ती सूची में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद में सीटों आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? प्यारे दोस्तों, ए प्रथम, बी तीसरी, सी पाँचवीं, डी चौथी। यह प्रश्न 2019 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। प्यारे दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 16 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। चौथी में रखा गया है प्यारे दोस्तों, प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। ए भाषाई अल्पसंख्यक, बी अनुसूचित जाति, सी धार्मिक अल्पसंख्यक, डी अनुसूचित जनजाति। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न रिपीट होने की भी संभावना है। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ए प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, बी जनता के जनतंत्र शब्दों से, सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, डी हम भारत के लोग शब्दों से। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट करके बताइए सभी लोग। यह प्रश्न 1994 में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्द से प्रस्तावना आरंभ होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सभी लोग प्रश्नों की श्रृंखला को बहुत ध्यान से देखिए और प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए और देखिए समझिए कि प्रश्न बीपीएससी किस प्रकार से, किस चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछ रहा है। जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। हम आपके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती तैयारी 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बीपीएससी तैयारी 4 में पूछे जाने की संभावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। ए 42वां संशोधन, बी 44वां संशोधन, सी 46वां संशोधन, डी 74वां संशोधन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ए 39वां, बी 40वां, सी 42वां, डी 44वां। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा
जो भी प्रश्न लेके आए हैं सारे प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ए मौलिक अधिकार, बी नवीं सूची, सी मौलिक कर्तव्य, डी संविधान की प्रस्तावना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यह प्रश्न 2018 में बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम में पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना जो है प्यारे दोस्तों वह भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे उच्च कौन सा है, सर्वोच्च कौन सा है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद, डी धर्म। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2001 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। प्रश्न बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर है। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में आने की प्रबल संभावना है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन संख्या 2 हमारा कौन सा सही हो जाएगा? प्रश्न संख्या 22 का हमारा ऑप्शन संख्या 20 सही हो जाएगा। संविधान जो है प्यारे दोस्तों यह सबसे सर्वोच्च है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा 20 सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिल्ली है क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, बी एक केंद्र शासित प्रदेश है, सी एक स्वायत्तशासी परिषद है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न क्या कह रहा है? सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? ए 30वें संशोधन के अंतर्गत, बी 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी 42वें संशोधन के अंतर्गत। आपको बताना है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्किम भारतीय राष्ट्रीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। कब बना? ए 1976 में, बी 1974 में, सी 1975 में, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 2023 में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। कब बना? तो ऑप्शन संख्या हमारा 80 सही हो जाएगा। 1975 में बना। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए 1947, बी 1951, सी 1956, डी 2000, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ये भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। 1956 में
सेशन का अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। ए 11 दिसंबर 2018 को, बी 11 दिसंबर 2019 को, सी 11 अक्टूबर 2019 को, डी 11 अक्टूबर 2020 को, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करिए। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती है? ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, सी किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, डी भारतीय बैंकों में धन जमा करके। यह प्रश्न बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अनुच्छेद 112 से 115, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 222 से 235, डी इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न 2000 में भी पूछा गया और 1994 में भी पूछा गया है, तो 2025 में भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। सेशन का अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी चरण सिंह, डी मोरारजी देसाई। यह प्रश्न प्री एग्जाम 2005 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 30 क्या हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ए 1 अप्रैल 2010 को, बी 1 अगस्त 2010 को, सी 1 अक्टूबर 2010 को, डी 1 दिसंबर 2010 को। यह बीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से कौन
एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को दोबारा सुनेंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य या अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हैं? आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी मकान का अधिकार। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, शिक्षा और अधिकार। शिक्षा और अधिकार सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सभी लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। शाम को 8 बजे पुनः मिलते हैं लाइव क्लास में, जिसमें हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे कि प्रश्न भी बताएंगे, ऑप्शन भी बताएंगे। उसके बाद कमेंट की इच्छा आपसे करेंगे। अगर आप नहीं बताएंगे तो आंसर तो हम तो बताएंगे ही। तो सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।